भगवान ने 16,108 विवाह किए। कितने कितने विवाह? और तुम्हें एक विवाह करना है, वो भी 35 साल की उम्र तक, तो करते ही नहीं हो। भगवान ने 16,108 विवाह किए। हम हिंदुओं को एक ही विवाह करना है, और वो भी बोले अभी पैरों पे खड़े नहीं हुए। तू कब होगा खड़ा? 40 साल का होने के बाद कहता है नाउ आई विल थिंक। अब मत थिंक कर, अब बाबा जी होने की थिंकिंग करके अब बाबा जी हो जा, सीधा सपाट सन्यास ले और घर जा। अब यार बुढ़ापे में ब्याह करके क्या करेगा तेरो? जो लोग पैरों पे खड़े होने के लिए प्रतीक्षा करते हैं उनसे निवेदन है, भैया तुम वैसे ही है जाओगे ठाड़े, कोई बात नहीं, ब्याह कर लो। 25 साल की आयु तक ब्याह कर लो, और 35 साल तक की आयु तक 4 बाल गोपाल कर लो। एकदम सन्नाटा आ गया। मुंबई है, बड़ा महंगाई है महाराज, यहां कैसे पालेंगे? अरे जिसने तुझे पाल रखा है वो भी पालेगा, वही पालेगा उन्हें भी। तू कौन होता है? 4 बच्चों से कम नहीं होने चाहिए किसी सदगृहस्थी के। मैं आपको पर्सनल लाइफ का एक छोटा सा, आपके एक बेटा है, भगवान न करे कोई उल्टी सीधी घटना जवानी में उसके साथ घट गई, फिर आप क्या करोगे? मुझे जवाब दो आप, क्या ऑप्शन है आपके पास में? और इतना ही नहीं, आप अपने उस बच्चे के कई रिश्तों का मर्डर कर देते हो। जब आपके घर में एक बच्चा होता है, उसे भाई नहीं मिलता, उसे बड़ा भाई नहीं मिलता, उसे छोटा भाई नहीं मिलता। न बड़े भाई के बच्चे होंगे तो वो चाचा कहेंगे, तो भतीजे नहीं मिलते। छोटे भाई के बच्चे होंगे तो वो ताया कहेंगे, वो भतीजे नहीं मिलते। बहन के बच्चे होंगे तो उसे मामा कहेंगे, वो भांजा नहीं मिलता, भांजी नहीं मिलती। इन सब रिश्तों का मर्डर करने वाला आज का कंजूसड़ा हिंदू है, जो सिर्फ एक बच्चा पैदा कर रहा है या 2 बच्चे पैदा कर रहा है। और न सिर्फ घर के इन रिश्तों को मार रहे हैं, बल्कि इस देश को भी खतरे में छोड़ रहे हो आप लोग। आप इस देश को भी खतरे में छोड़ के जा रहे हो। अन्य लोग डे बाय डे 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और आपके घर में एक बच्चा पैदा हो रहा है। जैसे पाकिस्तान से भागे हो, जैसे अफगानिस्तान से भागे हो, जैसे बांग्लादेश से अभी कुछ दिन पहले भागे हो, वैसे ही तुम्हें यहां से भी भागना पड़ा तो कहां जाओगे? 2 ही ऑप्शन होगा, या तो टोपी पहन लो या फिर मर जाओ। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और इन ऑप्शन को अगर आप आने वाली पीढ़ी के सामने नहीं आने देना चाहते तो ज्यादा वीआईपी बनना बंद करो। जब तक सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून न लाए, हर सनातनी के घर में 4-4 बच्चे होने चाहिए। और जिनके घर में 4 बच्चे हैं, ये भी देशभक्ति है। अच्छा, जितने भी भक्त हैं वो एक बात सोचो, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटी, 3 बेटे 1 बेटी, 3 बेटी 1 बेटा, 4 बच्चे हैं, और चारों के चारों भगवान के भक्त हैं। कल्पना करो, तुम एक हो और तुम्हारे 4 हैं, और चारों के चारों भगवान के भक्त हैं। वो पूजा कर रहे हैं। किसी एक की पुकार सुनकर तो तुम्हारा भी उद्धार हो ही जाएगा। अभी तो ये टीवी चैनलों पर बैठे बैठे लोगों ने हमसे एक ही डर दिखा रहे, जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या बहुत है। ये देखो विवादित बयान, हिंदुओं को कहा 4-4 बच्चे पैदा करो। और अभी तो 4 कह रहा हूं, मेरे ठाकुर जी के तो 1,77,188 थे, तब तुम्हारे बाप ने रोक ले का? हमारे ठाकुर जी रोक के दिखा हमारे ठाकुर जी को। हमारे ठाकुर जी के 1,77,187
इतनी संतान है मेरे ठाकुर जी की। अब हमने कहते 4 बच्चे होने चाहिए, तो विवादित हो गया। उस समय जनसंख्या नहीं होगी। ठाकुर जी कहते हैं जितनी जनसंख्या होगी और भक्तों की संख्या होगी, वैष्णवों की संख्या होगी, पृथ्वी भी प्रसन्न रहेगी, आकाश भी प्रसन्न रहेगा, अग्नि भी प्रसन्न रहेगी, वायु भी प्रसन्न होगी, चंद्रमा, सूर्य, तारामंडल सब प्रसन्न होगा अगर वैष्णवों की संख्या बढ़ेगी तो। और दुष्टों की संख्या बढ़ गई तो सब दुखी हो जाएंगे। अब बोलो कितने कितने बच्चे होने चाहिए? कौन कौन हमारी बात पर ध्यान देगा? कई लोग कह रहे हैं महाराज हमारा समय तो निकल गया, अब आप लेट मिले हमें। ये ज्ञान लेट मिल रहा है। जिनको लग रहा है कि हम दादा दादी बनने की उम्र में हैं, तो आप नोट कर लीजिए, यही ज्ञान आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। और जो अभी 40 साल से नीचे हैं या 42 साल के भी हैं, होने दो कृपा भगवान की। अरे 15-20 फ्लैट हैं, किसके नाम जाएंगे? भगवान के नाम होने दो। कई झा हों, कई शर्मा हों, कई अग्रवाल हों, कई वर्मा हों, कई क्या नाम है ये हों, कई वो हों, कई सिन्हा हों। अभी तो आप मुख्य यजमान के बेटे का विवाह होना, कहांगो कितु बैठे हो? कहाँ रे? दिख नहीं रहा। अरे तू हटना मत, देख अंदर। कब करेगा ब्याह? मम्मी पापा जब कह देंगे जल्दी विवाह करवा, और कम से कम 5 है जी मेरे लाल। भगवान कृपा करे तेरे घर में 5 हो, ऐसी ही कृपा हो। इस देश को अगर भारत बना के रखना है तो वैष्णवों की संख्या अधिक होनी ही चाहिए। ये बात हर सनातनी को समझ लेनी चाहिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। रही बात, आप इस बात की चिंता मत करो कि कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन कमाएगा। अरे मेरे प्यारे हो, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब भी भगवान व्यवस्था करता है। हम लोग कौन होते हैं? हम तो अपनी नहीं व्यवस्था कर सकते, बच्चों की क्या करेंगे? जितनी आत्माएं हमारे घर में आती चली जाती है, उतने ठाकुर जी व्यवस्था करते चले जाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट माय डियर। राधे राधे। तो जिनकी शादी नहीं हुई है और 20 से प्लस हैं, तो थिंक अबाउट मैरिज। और उसके बाद में थिंक अबाउट 5 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन। और सियावर रामचंद्र की जय। बड़े घर के मालिक आप लोग बने, बड़े परिवार के बुजुर्ग आप बने। ऐसी आशीर्वाद हम व्यासपीठ से आप सबको देते हैं। कौन कौन ये आशीर्वाद लेना चाहता है? कईयों के हाथ नीचे रहे हैं, और जिनके हाथ नीचे रहे भगवान कृपा करे उन्हें 6 की प्राप्ति हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे आप लोग सोच नहीं सकते, जब आप बुजुर्ग हो जाओगे ना, और जब उन बच्चों के बच्चे आपके सामने आएंगे, ये फलाने को नाती है, ये फलाने को है, ये बड़े वारे को है, ये छोटे वारे को है। अच्छा ये बातें छोटे वारे को है। सच बता रहे हैं, बुजुर्ग अपनी सारी बीमारियां भूल जाता है जब नाती पंक्तियों को खेलता हुआ देखता है अपने आंगन में। अभी आपको मेरी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन ये संपत्ति है, कागज संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति ये है कि जब आपके घर में नाती पंती हो, माथे पे तिलक लगा हो, गले में तुलसी हो, हाथ में माला झोली हो, और कहे अम्मा तेरे आशीर्वाद से ठाकुर जी का भजन हो रहा है, दादा तेरे आशीर्वाद से अब तीर्थ करके आया हूं। आप कल्पना करो कितना धनवान होगा वो बुजुर्ग, बुढ़ापा।
ये फिल्मी लोगों के चक्कर में मत पड़ना, इनकी तो ऑलरेडी फटी हुई है जींस। जिनकी जींस फटी हुई है वो हमें क्या अच्छा मार्ग दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की कितनी संतान है? 16,108 कन्याएं हैं भगवान की। सभी रानी के एक एक पुत्री है और सबके 10-10 पुत्र हैं। 1,61,080 पुत्र हैं भगवान के। तो 1 लाख में से 1 लाख हटा दो, 61,000 भी हटा दो, कितने बचे पुत्र? 1 जीरो और हटा दो, और उसमें से भी 3 घटा दो, 3 घटा दो, 4 घटा दो। 4 तो मेरे भी घर में होने चाहिए।